क्लारा, एक फोटोग्राफर जिसे एंटीक चीजें बहुत पसंद थी, वेलवेट रेलिक्स नाम की एक दुकान में चली गई। शहर के एक शांत कोने में छुपी हुई यह दुकान अपने यूनिक कलेक्शन के लिए फेमस थी। दोपहर की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और धूल के कण हवा में नाच रहे थे। क्लारा को पुरानी चीजें बहुत पसंद थी। उनमें उसे फॉरगॉटन स्टोरीज की झलक दिखती थी और इसी फैसिनेशन ने उसे एक म्यूजिक बॉक्स की तरफ खींचा जो एक टूटी हुई पोर्सलिन डॉल और एक पुरानी सिल्वर हैंड मिरर के बीच रखा था। रोजवुड से बना म्यूजिक बॉक्स फीके एलिगेंस का प्रतीक था। इसकी ऊपरी परत जगह जगह से टूटी हुई थी, जिससे नीचे की हल्की लकड़ी दिखाई दे रही थी। बॉक्स के ऊपर एक पोर्सलिन बैलेरिना एक ग्रेसफुल पिरुएट में जमी हुई थी। गुलाबी रंग के फीके टूटू में सजी हुई बैलेरिना के फैले हुए हाथ की एक उंगली गायब थी। इंट्रीग्ड होकर क्लारा ने म्यूजिक बॉक्स खरीद लिया, इस बात से अनजान कि वो अपनी जिंदगी में एक ऐसी प्रेजेंस को बुला रही है जो म्यूजिक बॉक्स की हॉन्टिंग मेलोडी से जुड़ी हुई थी। अपने अपार्टमेंट में क्लारा ने बैलेरिना के डेलिकेट फीचर्स को ट्रेस किया। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, एक मीठी हॉन्टिंग ललाबाई कमरे में भर गई। मेलोडी में एक अनजानी उदासी थी जिससे उसकी रूह कांप गई। उस रात बाद में उसे लगा कि उसने ललाबाई फिर से सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे म्यूजिक बॉक्स से आ रहा है, लेकिन जब उसने चेक किया तो बॉक्स बंद था, बैलेरिना शांत थी। म्यूजिक बॉक्स के लिए क्लारा का इंटरेस्ट जल्द ही ऑब्सेशन में बदल गया। उसने अजीब घटनाएं नोटिस करना शुरू कर दिया। आंखों के कोने में परछाइयां, हवा में फुसफुसाहटें। एक दिन फिल्म डेवलप करते समय उसने कुछ परेशान करने वाला देखा। एक जवान लड़की की ट्रांसलूसेंट फिगर, उसकी उदास आंखें फोटोग्राफ से उसे घूर रही थीं। लड़की हमेशा फोटोग्राफ्स में मौजूद थी, थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस, मानो पलों के बीच फंसी हुई हो। समझने की जरूरत से प्रेरित होकर क्लारा ने म्यूजिक बॉक्स के हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसकी सर्च उसे 1923 की एक पुरानी न्यूज़पेपर क्लिपिंग तक ले गई। हेडलाइन में लिखा था, आग ने ऑर्फनेज को अपनी चपेट में ले लिया, दर्जनों लोगों के मारे जाने की आशंका। आर्टिकल में हॉलोवे लेन ऑर्फनेज में लगी एक विनाशकारी आग के बारे में बताया गया था, जिसमें कई बच्चों की जान चली गई थी। एक डिटेल ने क्लारा की रूह कंपा दी, एक रोजवुड म्यूजिक बॉक्स जो एक अमीर डोनर ने डोनेट किया था, आग से बची हुई कुछ चीजों में से एक बताया गया था। क्लारा को बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक शाम बैलेरिना को एग्जामिन करते हुए उसने कुछ अजीब देखा। एक हल्की सी ग्लिमर ने उसकी नजर को पकड़ा। ऐसा लग रहा था कि यह बैलेरिना के ड्रेस के नीचे से आ रही है। कांपते हाथों से उसने फिगरीन के बेस को खोला, जिससे एक छोटा सा हिडन कंपार्टमेंट दिखाई दिया। हिडन कंपार्टमेंट के अंदर पीले पैडिंग के बीच एक छोटी सी हड्डी जैसी सफेद चीज रखी थी। जैसे ही क्लारा ने उसे उठाया, उसके खून जम गया। ये एक बच्चे की उंगली थी, छोटी और डेलिकेट। समय के साथ हड्डी सफेद हो गई थी। खौफनाक रियलाइजेशन ने उसे झकझोर दिया। म्यूजिक बॉक्स सिर्फ हॉन्टेड नहीं था, ये एक ट्रेजेडी का रिपोजिटरी था, उस भयानक रात के हॉरर्स का एक साइलेंट विटनेस। जैसे जैसे हॉन्टिंग्स बढ़ती गई, डर दहशत में बदल गया। उसके अपार्टमेंट का टेम्परेचर गिर गया, जिससे उसे हमेशा ठंड लगती थी। बैलेरिना की आंखें हर मूव को फॉलो करती हुई लग रही थीं। ललाबाई लगातार बजती रहती थी, उसके सपनों में गूंजती रहती थी, उसके जागने के घंटों में रेंगती रहती थी, उस ट्रेजेडी की कांस्टेंट रिमाइंडर जो उसके अंदर थी। एक रात ललाबाई अपने चरम पर पहुंच गई। बैलेरिना का पोर्सलिन चेहरा एक साइलेंट स्क्रीम में बदल गया। क्लारा जानती थी कि अब वो इस पुल को इग्नोर नहीं कर सकती। उसे 47 हॉलोवे लेन जाना था, ऑर्फेनेज की जगह, जो अब बस एक खाली प्लॉट था। जैसे ही वो ओवरग्रोन रूइंस के सामने खड़ी हुई, ललाबाई जमीन के नीचे से आती हुई लग रही थी। तब उसे समझ आया, म्यूजिक बॉक्स सिर्फ हॉन्टेड नहीं था, यह एक बीकन था जो उसे ट्रेजेडी की जगह पर खींच रहा था, उसे उस दर्द का विटनेस बनने के लिए मजबूर कर रहा था